सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थना का विषय है दुखों, तकलीफों और मुसीबतों के लिए प्रार्थना करना। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्ग के हे पिता, हे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, है पिताओं के पिता, मैं उन सब व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जो कई प्रकार के दुख और तकलीफ और मुसीबतों से गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, उठकर चलना चाहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उनके जीवन में इतना क्लेश है, इतना विकार है कि वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके चलने फिरने की, उठने की, समझने की इतना सामर्थ्य नहीं है। पिता परमेश्वर वह टूट चुके हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में अब जीने का कोई आशा नहीं रही। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति थक चुके हैं, जो अपने जीवन से टूट चुके हैं, उनके लिए तू सहायता और मदद कर। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं नहीं जानता कि उनके जीवन में किस प्रकार से ये मुसीबतें हैं और किस प्रकार से ये दुख और तकलीफें उनके जीवन में आई है, लेकिन पिता परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है कि उनके जीवन में किस प्रकार से मुसीबतें आई है और किस प्रकार से दुख ये तकलीफ आए हैं। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि तू उनकी सहायता और हिफाजत कर। पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, उनके जो जीवन के अंदर जो कष्ट, जो विकार है, जो बाधाएं हैं, उनकी सब कुछ तू अपने लहू से सबको ब्लेसिंग कर दे, चंगाई कर दे। पिता परमेश्वर, तेरा आशीष सभी कोई और हो। पिता परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति तेरी ओर हाथ बढ़ाए, पिता परमेश्वर तू उनको आशीष दे। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन से दुख और कष्ट बाहर निकल जाए। पिता परमेश्वर, तुम तो सब कुछ जानते हो। पिता परमेश्वर, कि उनको दुख और तकलीफ किस कारण से आए हैं, किस कारण से तूने उनको कष्ट और पीड़ाएं दिया है। पिता परमेश्वर, लेकिन मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर कि उनको इतना भी कष्ट और दुख और पीड़ाएं ना दे कि वह अपने दुख और कष्टों को संभाल नहीं पाए। पिता परमेश्वर, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। पिता परमेश्वर, उन लोगों को इतनी परीक्षाओं में मत डाल। पिता परमेश्वर, क्योंकि वह निर्बल है। पिता परमेश्वर, वह हर किसी की बातों में आ जाते हैं। पिता परमेश्वर, क्योंकि वह घास के तिनके के समान है। पिता परमेश्वर, जब हवा चलती है तो वह डोलायमान हो जाते हैं। इस प्रकार से पिता परमेश्वर वह हर किसी के अंधविश्वास की दुनिया में आ जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज के समय में पिता परमेश्वर बहुत से लोग हैं जो कई प्रकार के धोखा खा रहे हैं, कई प्रकार के तकलीफों से गुजर रहे हैं, दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है, क्योंकि पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं छल कपट की प्रार्थनाएं हैं। वह मन से कुछ और सोचते हैं और विचार कुछ अलग करते हैं। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति अपने मन के अंदर अच्छा सोचे, अच्छे विचार रखे, किसी के प्रति बुरा विचार ना रखे। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यक्ति तेरी प्रार्थना में आते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार के दुख और तकलीफें चल जाए। पिता परमेश्वर, उनका मन परिवर्तन हो। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हर लोगों के प्रति प्रेम भावनाएं हो। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, वह सभी व्यक्तियों से अपने बालक के समान प्रेम करे। पिता परमेश्वर, किसी को तकलीफ और नुकसान ना पहुंचाए। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, उन जितने भी लोगों के जीवन में जो भी शत्रु है, जो भी दुख है, जो भी टेंशन है, जो भी चिंताएं है, सब कुछ यहोवा को सौंप दे। पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि सभी को ब्लेसिंग मिले। हे परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति तेरी प्रार्थना में आने की कोशिश करते हैं तो उनकी कोशिश सफल हो। पिता परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, तेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं, उन सब की भविष्यवाणी पूरी हो। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू तो सबके आगे आगे चलता है, सभी का रास्ता सुधारता है। पिता परमेश्वर, बिगड़े हुए लोगों के कार्य को सफल करता है। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू तो सबकी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तू तो लोगों का मसीहा है। पिता परमेश्वर, तूने अपने जीवन में बहुत से कष्ट और दुख और पीड़ाएं उठाए, लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार के परेशानी और दुख और तकलीफ नहीं आने दिया। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद
यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तूने हमारे लोगों के लिए इतना दुख और तकलीफ उठाया पिता परमेश्वर, हमारी इतनी सहायता और मदद की पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, हम जब कई प्रकार के रोगों से और बीमारियों से जकड़ी थे, जब हमें सुनाई नहीं देता था, हमें कानों से दिखाई नहीं देता था, हम अच्छी तरह से बोल नहीं पाते थे, तो तूने हमें सब कुछ बोलने की, सोचने की, समझने की कैपेसिटी दी पिता परमेश्वर। तुम और कहते हो कि जिन व्यक्तियों को अगर बुद्धि की कमी घटी है तो यहोवा से मांगे। तो हे पिता परमेश्वर, तुम ही सब लोगों को बुद्धि और सोचने विचारने की कैपेसिटी और पावर देते हो पिता परमेश्वर। सब व्यक्तियों को बल, बुद्धि और ताकत देते हो पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तुम कहते हो कि तुम खाने से, पीने से लेकर किसी प्रकार की टेंशन और चिंता मत करो। लेकिन पिता परमेश्वर, तुम सब कुछ जानते हो पिता परमेश्वर कि हमें किस वस्तु की जरूरत है। तुम समय से पहले ही हमें वह वस्तु और चीजें उपलब्ध करवा देते हो पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तुम हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हो पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना के द्वारा हमें चंगाई देते हो पिता परमेश्वर। हमें हर प्रकार के दुख और तकलीफों और भय और डर से बाहर निकालते हो पिता परमेश्वर। हमारे आत्मविश्वास को तुम कमजोर नहीं होने देते हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम तुम्हारी प्रार्थनाएं करें, तुम्हारे वचनों में आए, तुम्हारी आराधना हम सुने पिता परमेश्वर, जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट और तकलीफ ना आए पिता परमेश्वर। हमें इतना सामर्थ्य और बलशाली बना दे पिता परमेश्वर, जिससे कि हम तेरी प्रार्थना में हर रोज पधार सके पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने लहू से हमें ब्लेसिंग किया और चंगा किया पिता परमेश्वर। तूने हमें आशीष दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन।